चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया है IAS 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, रिफ्रैक्टरी लाइनिंग ऑफ अ फर्नेस हैज़ अ थिकनेस 200 mm। थिकनेस हमें 200 mm दे दिया। एवरेज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रिफ्रैक्टरी मटेरियल इज 0.04 वॉट पर मीटर पर केल्विन। के की वैल्यू हमें मिल गई है। हीट लॉस इज एस्टिमेटेड टू बी 180 किलो जूल पर आवर पर मीटर स्क्वायर। देखिए किलो जूल पर आवर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इसने हीट फ्लक्स दिया है बेसिकली। द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द लाइनिंग, वो हमसे पूछ रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा अक्रॉस द लाइनिंग। चलिए फ्रेंड्स, पहले तो उसने हमें क्या दे दिया, प्लेन वॉल दे दिया। ये हमारे पास एक प्लेन वॉल रिफ्रैक्टिव फर्नेस, इसकी थिकनेस हमें दे रखी है 200 mm। इसकी थिकनेस हमें दे दिया उसने 200 mm। इसका हमें थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है 0.04 वोट पर मीटर पर केल्विन। के की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 0.04 वोट पर मीटर पर केल्विन। इसके अलावा उसने हमें दे दिया हीट लॉस। कितना हीट लॉस हुआ है यहाँ पर, उसने हमें हीट लॉस दे दिया 180 किलो जूल पर आवर पर मीटर स्क्वायर। उसने दे दिया हमें 180 किलो जूल पर आवर पर मीटर स्क्वायर। अब ये पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो ये बेसिकली उसने हमें हीट फ्लक्स दे रखा है, हीट फ्लक्स। और हीट फ्लक्स को हम दिखाएंगे स्मॉल क्यू से, हीट फ्लक्स को हम दिखाएंगे स्मॉल क्यू से, ठीक। और वो हमसे क्या निकालने को कह रहा है, वो हमसे जानना चाहता है कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा अक्रॉस द लाइनिंग। तो यहाँ पर वो बेसिकली यहाँ के अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इसका टेम्परेचर मैंने मान लिया T1 और इसका टेम्परेचर मैंने मान लिया T2, ठीक। तो यहाँ पर वो dt जानना चाहता है, यानी कि T1 माइनस T2 जानना चाहता है। तो फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन का अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास, Q इज़ इक्वल टू में KA dt बाय dx। अब यहाँ पर उसने हमें हीट फ्लक्स दे रखा है, हीट फ्लक्स, तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय A, दैट शुड बी योर K dt ओवर dx। ये मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जो उसने हीट फ्लक्स दिया है यानी कि QA, ये हमारे पास स्मॉल q से, जो QA यानी कि हीट पर यूनिट एरिया हमारे पास हीट फ्लक्स होता है, यानी कि स्मॉल q, उसकी जो यूनिट दे रखी है ना फ्रेंड्स, वो हमें दे रखी है किलो जूल पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ये आवर में दे रखी है। और जो k यूज़ हो रहा है वो वोट क्या होता है, वोट होता है जूल पर सेकेंड। तो सेकंड्स में, तो हमें टाइम की वैल्यू को सेकंड्स में लेना है, तो यहाँ पर आवर में दे रखा है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में। और ये हमें दे रखा है किलो जूल, किलो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ लेना पड़ेगा। तो 180 पहले तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये dt, हमें dt की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो हम इक्वेशन को सेट कर लेते हैं, तो q मल्टीप्लाइड बाई dx, q मल्टीप्लाइड बाई dx अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में k आ जाएगा, दैट शुड बी योर dt। अब इसकी वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू है 180 किलो जूल, किलो जूल है तो 10⁻³ करना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किलो में कन्वर्ट हो गया, आवर है, आवर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 आवर इज इक्वल टू में 3600 सेकेंड, तो हमें इसको 3600 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पर dx क्या है, dx इज़ द 200 mm, ये हमारे पास है dx, दैट इज़ 200 mm। अब ये mm में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 200 के mm है तो 0.2 मीटर हो जाएगा। और k की वैल्यू हमें कितनी गिवन है यहाँ पर, थर्मल कंडक्टिविटी 0.04, दैट शुड बी योर चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ से आपके पास dt निकल कर आएगा, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अक्षर है, तो ये पॉइंट से पॉइंट आपका डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए
ये आपकी 18 1 द 18, 18 2 द 36, ये आपका पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। एक ज़ीरो से ये कैंसिल हुआ, 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 2 से हमारे पास ये 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास ऊपर बचता है 10⁻³ इसके अलावा और कुछ नहीं बचता। तो 10⁻³ यानी कि 1000 हो गया। और अपोन में क्या बच रहा है, अपोन में बच रहा है 4, तो अपोन में आ गया 4। आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 250 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये आया है चेंज इन टेम्परेचर dt हमारे पास आ गया 250 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर मैच कर रहा है बी हमारे पास राइट आंसर मैच कर रहा है 250 डिग्री सेल्सियस।